आज हम देखने वाले हैं यूनानी भूगोलवेत्ता में इरेटोस्थनीज का काम या कि इरेटोस्थनीज का समय काल क्या है, कैसे इरेटोस्थनीज ने क्या किया है। ठीक है, यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता है। तो इरेटोस्थनीज का समय काल है 276 से 194 ईसा पूर्व। इरेटोस्थनीज का समय काल कितना है? 276 से 194 ईसा पूर्व है, यानी कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। कौन? इरेटोस्थनीज तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और भूगोल विज्ञानी थे। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने की। कि एक शाखा हो गई विज्ञान की, भूगोल की, तो इसकी एक शाखा के रूप में इन्होंने ही स्थापना की है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन यानी कि अध्ययन है। जियो प्लस ग्राफी, जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफी यानी कि अध्ययन, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन निकलता है। ठीक है, उन्होंने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि ज्योग्राफिका पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्योग्राफिका पुस्तक लिखी है इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है, जो जियोग्राफिका पुस्तक है इरेटोस्थनीज ने लिखी है, वह प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। इरेटोस्थनीज मिस्र के, कहाँ के? मिस्र के अलेक्जेंड्रिया को सिकंदरिया भी कहते हैं। ठीक है, स्थित विश्व के बृहत्तम, मतलब कि अलेक्जेंड्रिया यानी कि सिकंदरिया में विश्व का सबसे बड़ा, ये क्या कहते हैं, पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय में इरेटोस्थनीज पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, वहाँ पे वह अपना योगदान कितने सालों तक दिया? आप सोच सकते हैं 40 सालों तक उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है। अपना 40 वर्षों तक कार्य किया इस सबसे बड़े पुस्तकालय में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, उसमें उन्होंने 40 वर्षों तक अपना कार्य किया। और उनके कुशल नेतृत्व में 40 वर्ष कार्य कोई एक स्थान पर करेगा तो कितना ज़्यादा ज्ञान उसके पास होगा। ठीक है, तो उनके कुशल नेतृत्व में यह संग्रहालय खगोलीय अध्ययन का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया। कि खगोलीय अध्ययन यहाँ पे होता है, उसका प्रतिष्ठित केंद्र बन गया। इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया। इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक? ज्योग्राफिका पुस्तक है, उसमें 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया है। तो 5 जलवायु कटिबंध कौन कौन से हैं? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय जलवायु कटिबंध है, उष्णकटिबंधीय है। दूसरा है उत्तरी शीत कटिबंध है। तीसरा है दक्षिणी शीत कटिबंध। फिर चौथा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और पांचवा है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको हम पैराग्राफ में बहुत सुंदर से डिनोट कर सकते हैं। अगला है कि मतलब ये फिर नीचे लिख सकते हैं कि इरेटोस्थनीज के अनुसार 5 जलवायु कटिबंध होगा ये। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों का निरीक्षण करके, सूर्य का उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, यानी कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरायण और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणायन, यानी कि सूर्य जब भूमध्य रेखा के दक्षिण में आता है तो दक्षिणायन होता है, और सूर्य जब भूमध्य रेखा के उत्तर में जाता है तो उत्तरायण होता है। ठीक है, तो उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थितियों का निरीक्षण करके यह ज्ञात किया कि सूर्य की किरणों का कोण, सूर्य होगा तो सूर्य की किरणें तो होंगी ना, तो सूर्य की किरणों का कोण वर्ष भर बदलता रहता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वर्ष भर बदलता रहता है। ठीक है, इससे उन्होंने पृथ्वी की धुरी के झुकाव तथा क्रांति वृत्ततल की तिर्यकता का अनुमान लगाया। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना का उल्लेखनीय प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने, किसने? दिस इज अ बेहद इम्पॉर्टेंट लाइन कि इन्होंने परिधि की गणना, मतलब पृथ्वी की परिधि की गणना का उल्लेखनीय वर्णन किया। ठीक है, और लमसम मैच भी करता है। ठीक है, जैसे इन्होंने निकाला है अलेक्जेंड्रिया से, कहाँ से? अलेक्जेंड्रिया से 5000 स्टेडिया, जिसको 500 मील कहते हैं, 5000 स्टेडिया को 500 मील हमारे यहाँ कहते हैं, दक्षिण में कर्क रेखा के समीप। कहाँ? दक्षिण में कर्क रेखा के समीप साइनी नामक नगर है, साइनी नामक नगर था। ठीक है, जहाँ एक कुआं था, क्या? जहाँ एक कुआं था
जिसकी तली पर सूर्य की किरणें वर्ष में केवल 1 या 2 दिन, वर्ष में केवल 1 या 2 दिन यानी कि 20 से 22 जून के बीच में, किस किस के बीच में, 20 से 22 जून के बीच में को पहुंचती थी। इरेटोस्थनीज ने उसी तिथि को, उसी तिथि को यानी कि 20 से 22 जून के बीच में 21 जून, ठीक 21 जून को ठीक मध्याह्न यानी कि ठीक 12 बजे सूर्य का कोणिक मान लिया। क्या? सूर्य का कोणिक मान लिया, जो लंबवत से 60 डिग्री 12 मिनट यानी कि वृत्त का 50वां भाग, क्या वृत्त है, वृत्त का 50वां भाग झुका हुआ था। इसी आधार पर उन्होंने साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी में 50 का गुना करके 5000 स्टेडिया गुना 50 यानी कि 25,000 स्टेडिया, नहीं 2,50,000 स्टेडिया में 50 का गुना किया, नहीं 2,50,000 स्टेडिया बराबर है 25,000 मील, 25,000 मील बराबर है, ठीक है। पृथ्वी की परिधि की गणना की, ठीक है, और असली में भी लमसम मैच कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी की परिधि लगभग में 24,840 है, 24,840 मील है, ठीक है। इस प्रकार इरेटोस्थनीज की गणना लगभग सही है। और हम देखते हैं कि तत्कालीन ज्ञात सूचनाओं के आधार पर इरेटोस्थनीज ने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतरों को प्रदर्शित किया था। 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया गया था, जो असमान दूरी और दोषपूर्ण थी, समान दूरी भी नहीं थी और गलत भी था, ठीक है। इस मानचित्र में यूरोप, किस मानचित्र में, जो इरेटोस्थनीज ने मानचित्र बनाया उसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित किया था। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ इरेटोस्थनीज का। और उसके बाद ये जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका वाला मैप हम लोग बना सकते हैं। और इस प्रकार इरेटोस्थनीज का योगदान भूगोलविद्या के रूप में कंप्लीट हुआ। थैंक यू।